अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस कर चुके, सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमने रैशनल नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा था। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट √5 और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। इसको भी हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर तो हमने रैशनल नंबर्स को सीखा था कि रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है। इस पार्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर हम इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। ऐसे तमाम नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सिंपल एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमें मालूम है प्राइम नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स का सेट है। अगर प्राइम नंबर्स के हर एक नंबर का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो इर्रेशनल नंबर्स का सेट बन जाता है। √2 हो, चाहे वो √3 हो, चाहे वो √5 हो, चाहे वो √7 हो, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर स्क्वायर रूट अंडर रूट ले लिया जाए तो वो प्राइम नंबर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने दो पार्ट्स को ही डिस्कस करना जो आपकी बुक में है। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और एक एग्जांपल √2, दोनों को हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखना है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने रैशनल नंबर्स यानी P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स थे उनको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ किया था, उसी मेथड को पहले हम फॉलो करेंगे। लेकिन इन नंबर्स को हम कंपास की मदद से, पुरकार की मदद से ड्रॉ करते हैं। वैसे तो उसको तो हमने स्केल के साथ ड्रॉ कर लिया था, लेकिन इसको स्केल के साथ ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कंपास का यानी पुरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले उसी तरह हम एक्सरसाइज का √5 को सॉल्व करते हैं। √5 जब हम इसको कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो 2.2360 सो ऑन ये नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था जब भी किसी नंबर को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना हो तो पहले उसका यूनिट तलाश किया जाता है। यूनिट तलाश करने के लिए मैंने आपको बताया था जो इंटीजर पार्ट, ये इंटीजर पार्ट है डेसिमल से पहले और ये डेसिमल पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, ये डेसिमल पार्ट और ये इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट की मदद से हमें मालूम होगा कि वो नंबर किस यूनिट के अंदर लाई करता है। चलिए रियल लाइन को पहले ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ -∞ से +∞ और दरम्यान में क्या होता है 0। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले ऑलरेडी। 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं लाइन के ऊपर और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यूनिट, इसके लिए स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। स्केलिंग इक्वलेंट रखनी पड़ती है, यानी यो यूनिट आपने 0 के बाद नंबर 1 ड्रॉ करना है, 2 ड्रॉ करना है, 3 ड्रॉ करना है रियल लाइन के ऊपर, तो उनकी स्केलिंग एक जैसी होनी चाहिए, यानी हर यूनिट की मेजरमेंट एक जैसी हो। अगर यूनिट की मेजरमेंट एक जैसी नहीं होगी तो फिर आपके लिए इर्रेशनल नंबर्स को ड्रॉ करना मुश्किल होगा। पहले हम स्केलिंग से इसकी मेजरमेंट एक जैसी ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है, √5 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्केलिंग आपने अपने स्केल के हिसाब से मेजर एक जैसी करनी है तो मैं अपने स्केलिंग के हिसाब से कर रहा हूँ इक्वलेंट। मिसाल के तौर पर मेरे स्केल के ऊपर ये 5 इंच का है, आप अपनी स्केलिंग के हिसाब से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखें। ठीक है, फिर इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है। स्केलिंग के हिसाब से मैंने 5 इंच का एक यूनिट रखा है। ये फर्स्ट यूनिट आ गया, ये सेकंड यूनिट आ गया, इक्वलेंट होनी चाहिए। ये भी 5 इंच का था, ये भी 5 इंच का था मेरे हिसाब से, और ये भी 5 इंच का। यहाँ पर नंबर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा हमारे पास। ठीक है, अगर मेजरमेंट आगे पीछे हो जाए तो फिर आपके जो नंबर इर्रेशनल नंबर है वो ड्रॉ करेक्टली नहीं होगा। यानी यूनिट की मेजरमेंट आपको एक जैसी रखनी पड़ेगी अपने स्केल के हिसाब से। कॉपी के ऊपर तो वाइट बोर्ड के ऊपर थी इसलिए मैंने बड़े रखे हो इंचेस के हिसाब से। ये भी 5 इंच रखी, ये भी 5 इंच, वो भी 5 इंच। अगर आपने अपनी कॉपी में रखनी है चाहे वो 2 सेंटीमीटर रख लें, 2 सेंटीमीटर रख लें, 2 सेंटीमीटर रख लें, ताकि ज़रा स्केलिंग बड़ी हो जाए और ड्रॉ करने में भी हमें आसानी हो। पहला काम तो ये। अब हमने यूनिट तलाश करना है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि यूनिट कैसे तलाश किया जाता है। यूनिट
यहाँ पर इंटीजर पार्ट डेसिमल से पहले नंबर 2 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद 2 के बाद क्या होता है नंबर 3, यानी 2 और 3 के दरमियान। तो इधर हम लिखेंगे द नंबर लाइज इन द यूनिट। कौन सा यूनिट? ये 2 था इंटीजर पार्ट, इससे अगला नंबर 3, यानी 2 और 3 के दरमियान, इसके और इसके दरमियान ये लाई करेगा √5। 2 2 3 ये यूनिट आ गया हमारे पास, ठीक है, यूनिट हमें मिल गया। अब हमने इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है कंपास की मदद से। ये मेजरमेंट इक्वल रख ली। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, क्योंकि ये मैंने अपनी स्केलिंग के हिसाब से 5 इंच रखी, यहाँ पर ये भी 5 इंच, ये भी 5 इंच। यहाँ पर नंबर 2 है, इंटीजर पार्ट 2 है, तो यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट हमें मिलेगा उस पर भी आपने 5 इंच की वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 5 इंच आपने अगर 2 सेंटीमीटर की ली है तो आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है उस इंटीजर के ऊपर जो भी डेसिमल से पहले नंबर होगा। तो यहाँ पर मैंने स्केलिंग के हिसाब से ये मेरी इक्विवेलेंट मेजरमेंट आ गई। ये भी 5 इंच, ये भी 5 इंच, ये भी 5 इंच और ये भी 5 इंच। अगर आप अकॉर्डिंग टू अपनी शीट के ऊपर ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये करना है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कंपास के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आपने यहाँ पर स्केलिंग एक जैसी कर ली और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट आ जाएगी, जितनी लेंथ ये थी उतनी ही लेंथ मेरे पास ये है, तो फाइनली हमने नंबर ड्रॉ करना है कंपास की मदद से। कंपास की मदद से कैसे करेंगे? जो ओरिजिन होगा 0 पॉइंट उस पर आपने नीडल रखनी है। नीडल जो कंपास की नीडल होती है वो 0 पॉइंट पर होगी, 0 पॉइंट पर रखनी है। और यहाँ पर आपने जो आपकी पेंसिल होगी वो आपने इस पॉइंट के ऊपर रखनी है, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। मैं दोबारा कर देता हूँ, आई थिंक थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई है लाइन। ये ओरिजिन पर नीडल रखनी है आपने, स्लिप हो रहा है वाइट बोर्ड की वजह से, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इस पॉइंट पर पेंसिल रख के आपने इसको कंपास को रोटेट करवाना है, तो ये हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा वो वाला नंबर। जब नंबर ड्रॉ हो जाए √5 वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फाइनली इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ड्रॉ हो जाएगा √5, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर तो हमने ड्रॉ कर दिया। ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 है, और ये 1 यूनिट जितनी ये मेजरमेंट है उतनी ही ये हमारे पास है, ये 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम जब हम इस पर अप्लाई करेंगे वो हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके बाद वेरीफाइड भी कर सकते हैं कि यार ये वाली लेंथ हमारे पास √5 की बनती है कि नहीं बनती, वो चेक कर लेते हैं। हमें मालूम पता है ये बेस है, 2 यूनिट है। वैसे तो मैंने इंचीज़ के हिसाब से ली थी, लेकिन यूनिट हमने 1 कंसिडर करना है। जैसे आप 2 सेंटीमीटर लेंगे लेकिन आपका यूनिट 1 ही कंसिडर होगा, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट, टोटल 2 यूनिट की लेंथ है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये लेंथ कितनी है? 1 यूनिट के अकॉर्डिंग थी, 1 का स्क्वायर। जब इसको 4 + 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5, जब इसको लेंगे तो फाइनली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5। तो यानी ये वेरीफाइड भी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपकी बुक में वेरीफाइड भी की गई है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मकसद है उस नंबर को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अब आते हैं एग्जाम्पल, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है √2, उसको भी इसी तरह चेक करते हैं। √2 की वैल्यू हमारे पास बनती है 1.144142 सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह इसका भी हम यूनिट तलाश करेंगे। यूनिट हमें पता है ये 1 है, यहाँ पे 2 था, 2 से अगला नंबर 3, 2 से 3 यूनिट, लेकिन यहाँ पर क्या है 1, 1 से अगला नंबर क्या होता है 2। द नंबर लाइज इन द यूनिट, कौन से यूनिट में? 1 से 2 के दरमियान। यहाँ पे इंटीजर पार्ट डेसिमल से पहले जो नंबर है वो 1 है, 1 है, यानी 1 से अगला नंबर 2। पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड आगे की जानिब जाते हैं, नेगेटिव तो पीछे की जानिब नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो ये यूनिट हमें मिल गया। इसी तरह रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसमें भी ऐसे ही रियल लाइन को ड्रॉ करना है आपने, -∞ से +∞, और दरमियान में क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। अब उसी तरह स्केलिंग करेंगे हम।
ठीक है। अपने अपने स्केल के हिसाब से मैंने अपने स्केल के साथ इक्वलेंट नंबर्स रखने हैं मैंने। ये मेरे पास आ जाएगा इधर, क्योंकि मैंने इस स्केल के हिसाब से इंचेस 5 इंच की मेजरमेंट रखी है, आप अपने हिसाब से रखेंगे, इक्वलेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा यूनिट ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। इसमें 2 से 3 के दरमियान लाई करता था, इसलिए 1 2 3 तीन नंबर्स को ड्रॉ किया। यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, 2 तक ही हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाला नंबर जो इंटीजर पार्ट गया हमारे पास 1, इधर इंटीजर पार्ट था 2, तो 2 के ऊपर हमने इतनी ही लेंथ ड्रॉ की थी स्ट्रेट लाइन। ये इंटीजर पार्ट गया हमारे पास 1, तो 1 के ऊपर हम उतनी ही लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी नीचे ड्रॉ की। ये आ जाएगी हमारे पास ये वाली, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है हमारे पास सेम। इधर 2 पे ड्रॉ की थी हमने, ठीक है, और इधर हमने किस पे ड्रॉ की है, 1 पे, इंटीजर पार्ट की वजह से। ये दोनों में डिफरेंस है हमारे पास। जब लाइन ड्रॉ कर लें उसके बाद हमने कंपास से ड्रॉ करनी है। क्या बताया था मैंने उसमें, आपने नीडल इधर रखनी है 0 पॉइंट के ऊपर, 0 पॉइंट पे नीडल और इस पॉइंट पे पेंसिल कंपास के साथ जो अटैच्ड होगी, तो इधर रखेंगे तो हमारे पास ये देखें, और ये मेजरमेंट मेरी अकॉर्डिंग टू, ये स्लिप हो रहा है थोड़ा सा वाइट बोर्ड, ये इस तरह ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर मिलेगा फाइनली जो हम चाहते हैं, √2, जिसको डॉटेड लाइन में ले लें ताकि हमारे लिए समझना भी आसान हो। इधर भी डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं √5 को, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये पॉइंट पे हमें मिलता है जहाँ पे कंपास उस लाइन को कट कर रही है, आर्क, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करने के लिए इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया था, ठीक है। अब ये मेरे पास ये बेस है, ठीक है, बेस कितनी मेरे पास वेरीफाइड करने के लिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी है 1, उसी तरह हम वेरीफाइड भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम उसको बस हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर इस तरह ड्रॉ किया जाता है। अब कोई भी रैशनल नंबर ले लें, इरैशनल सॉरी, हमारी बुक में 2 ही पार्ट्स हैं, √2 और √5, 3 7, जितना मर्जी नंबर आपके पास आ जाए आपने इसी तरह ड्रॉ करना है। सबसे पहले यूनिट तलाश करें, यूनिट तलाश करने के बाद इक्विवेलेंट मेजरमेंट रखें, इक्विवेलेंट मेजरमेंट रखेंगे। आप देख भी सकते हैं हमारा नंबर 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, 1 और 2 के दरमियान। इधर हमारा नंबर 2 और 3 के दरमियान था, 2 और 3 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। इरैशनल नंबर्स को कंपास के साथ ड्रॉ किया जाता है, कभी भी हम इसको स्केलिंग के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते रियल लाइन के ऊपर। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि हमने इरैशनल नंबर्स को भी ड्रॉ करना सीखा रियल लाइन के ऊपर। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।